दूसरा अगर हम बात करें, प्राइवेटाइजेशन सर देश के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? मेरे हिसाब से बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसमें बहुत करप्शन है। परचेज मैनेजर, कोई भी परचेज करना है तो परचेज मैनेजर पैसा खाता है, आपको नौकरी देना है। करप्शन का जिम्मेदार कौन है सर? सरकार ही है ना? सरकार नहीं है, दोनों जिम्मेदार है। सरकार हर जगह पर नहीं पहुंच सकती है। सरकार ने अपॉइंटमेंट कर दिया आदमी को, लेकिन आदमी अपॉइंटमेंट करने वाला तो सरकारी है ना सर? तो सरकार वो तो किया हुआ। मैंने मेरी कंपनी में एक आदमी को टेंडर दिलाना है तो मैं पैसे दूंगी। नहीं, बराबर है। गलत है ना सर ये? टेंडर आपको लेना है और आपने पैसा दिया, जिम्मेदार कौन है? क्यों दिया आपने पैसा? क्यों दिया? आपकी फर्ज नहीं है कि पैसा देना नहीं चाहिए। टेंडर हमको हमारे उसमें मिलना चाहिए, मेरिट पे आपका भाव बराबर हो तो हो ना। अगर हम चोरी करने, अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में चोरी करता हूँ कि मेरे को कंस्ट्रक्शन में सपोज के भाई सीमेंट का इतना मेरे को प्रमाण चाहिए, लेकिन मैं वो प्रमाण कम करके बिल्डिंग 3rd क्लास बनाता हूँ, जैसे वो ब्रिज गिर गया फॉर एग्जाम्पल, राइट। मोरबी पुल तो बहुत पुराना था, राइट। इधर तो भी फॉर एग्जाम्पल ये जो नया मुझे गोखले ब्रिज वो भी पुराना था लेकिन गिर गया, तो ठीक है, लेकिन बहुत इतना साल तो चला ना। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कई हादसे होते सर कि महीने नहीं पूरा हुआ होता है, ब्रिज बने हुए और ब्रिज गिर जाता है। एक महीने के अंदर, एक हफ्ते के अंदर कई घटनाएं हुई है। एक महीने के अंदर गिरने वाला ब्रिज बहुत कम है, बहुत साल तक चलता है। आज सब नर्मदा ने मोदी ने बनाया तो कितना साल से बनाया? आप बताइए मेरे को जी, कितना साल से? तो उसको कुछ हुआ क्या? जी नहीं हुआ है। तो ये सब बहाना है, और करप्शन तो हर एक गवर्नमेंट में था, राइट। कांग्रेस की पार्टी हो, नहीं बता दो मैं, मेरी बात सुनो पहले आप सुनिए, सवाल सुनिए। कांग्रेस को जनता ने क्यों बाहर फेंका? क्योंकि जनता परेशान हो गई थी, कुछ गलतियां थी कांग्रेस की, भाजपा को लाया गया ताकि भाजपा उस गलतियों को सुधारे। लेकिन भाजपा भी अगर वही करेगी, वही अगर करप्शन और आप लोग एक तो गलत है ना सर? प्रैक्टिकलिटी आप देखो जी। एक इलेक्शन लड़ने के लिए एक कॉर्पोरेटर को कम से कम करोड़ से 2 करोड़ रुपया चाहिए। एमएलए को इलेक्शन लड़ने के लिए 10 से 15 करोड़ चाहिए। एमपी को कम से कम 40-50 करोड़ रुपया चाहिए। वो कहाँ से लाएगा? आप मेरे को बताइए। जब 40-50 करोड़ का एक एमपी खर्चा करता है तो फोकट में उस सोशल सेवा के लिए इतना कुबेर का भंडार है कि वो खर्चा करेगा पब्लिक को। तो पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि भाई जब इतना ये खर्चा कर रहा है तो क्या होगा। आपके सारे जवाबों में मेरे को यही नजर आ रहा है कि आप कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक जागरूक होगी तो ये सब नहीं होगा। हाँ, जैसे अमेरिका यूरोप में है फॉर एग्जाम्पल, जहाँ कुछ भी होता है तो तुरंत पब्लिक एकदम बाहर आ जाती है और वो लोग डरते हैं करप्शन लेने के लिए। तो भी उधर करप्शन है नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की हम बात करते हैं, हमारे लोग बोलते हैं अमेरिका में तो बहुत ऑनेस्टी है कि नहीं है सर? नहीं है। मैं आपको रास्ता बताता हूँ। अमेरिका में सबसे बड़ा स्मगलिंग होता है नार्कोटिक ड्रग्स का, सबसे बड़ा। तो नार्कोटिक ड्रग्स कहाँ से आती है? अमेरिका में स्मगल होती जाती है। तो अगर कस्टम ऑफिसर जो अमेरिका के हैं अगर वो सही होते तो इतना नार्कोटिक अमेरिका में घुसती ही नहीं। दूसरा, अमेरिका में दूसरा प्रॉब्लम इमिग्रेशन का, इलीगल इमिग्रेंट का। अब इलीगल इमिग्रेंट घुसते हर एक बॉर्डर से, तो वो जो बॉर्डर पे जो आदमी प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे, किसी को एंट्री नहीं करे, वो कैसे घुसता है? वो घुसता है और पैसा लेके घुसता है। तीसरा, अमेरिका के अंदर अगर मैं ये कानून है कि इलीगल इमिग्रेंट को नौकरी नहीं दी जा सकती, ये इलीगल है। तो अगर मैं नौकरी देता हूँ, कोई भी आज इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका में जाता है तो उसको मालूम है कि मेरे को अमेरिका में नौकरी मिलेगी, लेकिन अमेरिका का कानून के हिसाब से वो नौकरी नहीं कर सकता है। इसलिए वो जो जहाँ नौकरी करता है वहाँ वो पेरोल में नहीं होता है, उसको कैश पे सैलरी दी जाती है। तो ये कैश जनरेट कहाँ से होती है? 2 नंबर में जनरेट होती है या नहीं? बिल्कुल। तो फिर हमारा तो दुनिया भर में करप्शन है। करप्शन लेकिन इसे रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता? रोका ही नहीं जा सकता है। इसके लिए अपने को पहले से बचपन से सिखाया जाना चाहिए। अगर हमारे माँ बाप हमको सारी का बेटा तूफान मत करना, ये ले चॉकलेट का पैसा लेके जा, तो क्या है? वो ब्राइब नहीं है बच्चे को। अभी आप सपोज बचपन से ही घूस लेना सिखा दिया जाता है। जो करप्शन है वो हमारे डीएनए में, किसमें है? हमारे डीएनए में। कैसे मैं आपको बताऊं? लेकिन उससे देश बर्बाद हो रहा है ना सर? बर्बाद तो होता है, हर एक का फैमिली में बर्बाद होता है। लेकिन जब नकेल कसी जानी चाहिए। अभी जब हमारा हमको बच्चा होता है पेट में, तब हम बोलते हैं कि भगवान, अगर मेरे को बेटा हुआ तो भगवान को रिश्वत देते हैं। तो जब भगवान को रिश्वत देते हैं तो आदमी का क्या? पहले भगवान का रिश्वत तो बंद करो।
बिल्कुल बिल्कुल। फिर अब तो इंसान है, उसकी जरूरत है, भगवान को क्या जरूरत है, तो आप उधर भी रिश्वत देते हो। देखिए यहाँ पर हमारे साथ बैठे इन्होंने ये साफ कहा कि आप अपने खर्चे कम कर दीजिए तो महंगाई भी कम हो जाएगी। और दूसरी बात करप्शन के बारे में हमने इनसे जानने की कोशिश की, तो देखिए क्या करप्शन कभी खत्म नहीं हो सकता? नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। हमारे पब्लिक के अंदर एक नस नस में करप्शन भरा हुआ है, तो कैसे बंद करोगे? नस नस से सर, अगर करप्शन नहीं निकलेगा ना तो एक दिन तबाही आ जाएगी सर। तो आ जाएगी, और जब तबाही आएगी ना, बाद में हम सीखेंगे। बिल्कुल उसके पहले नहीं सीखेंगे। तब फिर हम कहेंगे तब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों को महेंद्र तुरकिया जी ने बड़े ही आसान शब्दों में समझाया कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, प्राइवेटाइजेशन के क्या फायदे और नुकसान हैं, और टांके की चोट पर इन्होंने साफ कहा कि देश से करप्शन कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये रग रग में बसा हुआ है, गली गली में बसा हुआ है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ करप्शन। लेकिन इसके खात्मे की ओर कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है, जो आप और हम मिलकर कर सकते हैं।